प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है YouTube चैनल MS एजुकेट में। और आज हम देखेंगे प्राकृत व पूर्ण संख्या। प्राकृत व पूर्ण संख्या के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने लिख लेते हैं, अपने देखते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। तो प्राकृत संख्या, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, इसको n से दर्शाया जाता है। कैपिटल N से हम इसको संकेत के रूप में दिखाते हैं प्राकृत संख्या को। तो इस प्राकृत संख्या को समझने के लिए अपने ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे प्राकृत का मतलब प्रकृति। तो कोई भी चीज या कोई भी वस्तु कह लो, कोई भी वस्तु जो प्रकृति ने बनाई है, तो क्या बनाई है? जैसे अपनी संख्या की बात करें तो प्रकृति ने जब कोई चीज बनाई है तो एक तो बनाई होगी, या तो हम जिसको प्रकृति ने बनाई नहीं उसको तो हम देख ही नहीं सकते, नहीं हमें पता है क्या है। तो जो प्रकृति में है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो पहले एक बनी है, फिर 2, 3, 4, हो सकता है कई वस्तुएं ऐसी भी है जैसे एक ही है, जैसे सूर्य है तो सूर्य एक है। तो ऐसी तो प्राकृतिक संख्या को हम प्रकृति से जोड़ सकते हैं कि प्रकृति ने यदि किसी को बनाया है तो पहले एक बना होगा, उससे आगे आगे बड़ा होगा। तो वैसे हम इसको समझेंगे कि प्राकृत संख्या है वो क्या होती है कि एक से लेकर, क्योंकि हम एक से शुरू करेंगे, ये प्रकृति ने बनाया, तो एक से लेकर अनंत तक। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि हम जैसे हम संख्या बोलते हैं लाख, करोड़, अरब, नील, खरब, अपने ये सारा बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या संख्याएं खत्म हो जाती है क्या? उसके बाद भी तो संख्याएं चलती रहती है। तो अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, तो एक से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्या, यहां हम संख्याओं को ध्यान रखना है कि सभी धनात्मक संख्या, धनात्मक का मतलब प्लस वाली जो संख्याएं हैं, यानी ऋणात्मक संख्या नहीं लेनी, माइनस वाली। यहां केवल एक से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। प्राकृत संख्याएं कहलाती है। तो एक से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक, ये ध्यान रखना है अपने को कि सारी की सारी इसमें कौन सी आएगी? प्लस, यानी धनात्मक संख्याएं आएगी। जैसे अपने देखें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ऐसे चलती रहेगी। और ये जो निशान है वो अनंत का है, तो अनंत कहां तक चलेगी? ये अनंत तक। तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी जैसे अपने छोटी क्लासों में देखते हैं कि गिनती शुरू करो तो हम एक से शुरू करते हैं, तो हम कहां से? प्राकृत संख्या शुरू करेंगे, वो प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या एक से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्या, ये ध्यान रखनी है हमको। कौन सी संख्याएं? धनात्मक संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। अब इसमें दूसरा प्रश्न ये आता है कि सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है? इसी में कई बार पूछा जाता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? तो अपना उत्तर क्या आएगा? क्योंकि ये शुरू कहां से हो रही है? ये शुरू हो रही है एक से, तो जो शुरू की संख्या है वो सबसे छोटी है, तो इसकी सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या है वो कितनी है? 1। तो ये हो गया प्राकृत संख्या। उसके बाद दूसरा अपना टॉपिक आता है पूर्ण संख्या। दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या। क्योंकि कक्षा 6, 7, 8 के अंदर इन संख्याओं के बारे में नॉर्मल ये क्या होती है यही है। आगे जब बड़ी क्लासों में जाओगे तो प्राकृत संख्या सहवर्त है या नहीं है, अवर्त है या नहीं, आगे की क्लासों में तो अपने को इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, अपने को केवल समझ बनानी है कि प्राकृत संख्या वास्तव में होती क्या है। अब दूसरी अपने लेते हैं पूर्ण संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, और इसका प्रतीक है W। इसका प्रतीक क्या है? W। इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। तो पूर्ण संख्या। तो अब देखो ये एक से लेकर अनंत की सारी प्राकृत संख्या होगी। तो अपने कई बार प्रश्न ये भी आता है कि संख्या और भी तो रहेगी, जैसे क्या रहेगा? 0, 0। तो 0 कौन सा नंबर है?
तो 0 भी तो एक अंक संख्या है, अंक है, तो उसको हम पूर्ण संख्या में शामिल करेंगे। तो ये तो 1 से शुरू थी, तो 1 से पहले क्या है 0, 0 भी तो है, तो 0 से लेकर, इसको हम ऐसे याद रखेंगे, 0 से लेकर अनंत तक की सभी, ये भी धनात्मक संख्याएं हैं, सभी धनात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं, और धनात्मक कौन सी, वो मैंने पहले ही बताया था, प्लस वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो ये है वो 0 से शुरू होती है और कहां तक चलती है, अनंत तक। अब जैसे अपने को क्या करना है, जैसे देखिए उदाहरण, तो यहां लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे ऐसे करके चलेंगे और लास्ट में क्या है ये अनंत। तो ये अनंत तक ये संख्याएं चलती है, ये संख्याएं क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या। अब यहाँ बात आती है कि सर एक तो इसमें भी लिखा और एक इसमें भी लिखा, तो आपका ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि एक ये जो यानी 0 को छोड़कर ये बाकी जो सारी की संख्याएं ये इसमें आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि 0 केवल हमने सारी की सारी प्राकृत संख्या ली है, इसके अलावा हमने एक संख्या और ऐड की है पूर्ण संख्या में, वो क्या है 0। तो 0 के बाद ये सारी की सारी क्या है, पूर्ण। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 5 कौन सी संख्या है, तो 5 प्राकृत संख्या भी है, 5 पूर्ण संख्या भी है, आगे हम बढ़ेंगे पूर्णांक संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है, तो ये सभी है। लेकिन यहां अगर 0 पूछ लिया जाए तो 0 प्राकृत नहीं है, तो यहां भी एक लाइन लिखेंगे, उससे सारा समझ में आ जाएगा। तो 0 से लेकर अपने समझिए। अब इसी में एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे इसमें पूछा सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो हमने उत्तर दिया 1, जबकि इसमें पूछा जाएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा 0। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, उत्तर आएगा 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या की अगर बात करें तो 0, प्राकृत संख्या की बात करें तो 1। पूर्ण का मतलब पूरी, यानी इसमें ना तो बटे वाली संख्या है ना माइनस वाली संख्या है, केवल पूरी, और पूरी में क्या है 0 भी तो एक पूर्णांक ही है। तो 0 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। अब कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, जैसे मैं इसको मिटो रहा हूं, तो कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, ये पूछ लिया। दूसरा इसका थोड़ा सा अपोजिट कर देते हैं, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं हैं, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो अब इस पे बात करें, क्या सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण का मतलब ये सारी पूर्ण संख्याएं जो है वो प्राकृत है क्या, तो हम देखेंगे कि मान लो मैंने 0 छुपा लिया है, उसके बाद की जो संख्याएं वो तो सारी है, लेकिन क्या ये 0 है, नहीं, तो इसने सभी का है, तो इसमें सभी में 0 भी है, तो 0 नहीं है इसमें प्राकृत में, इसका मतलब सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, तो इसका उत्तर आ जाएगा नहीं, कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पूर्ण में क्या है 0 है, 0 के अलावा सभी संख्याएं पूर्ण संख्या है, वो प्राकृत संख्या भी है। दूसरी, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं क्या, तो इसमें हम देखेंगे कि पूर्ण प्राकृत संख्या कौन सी थी, 1 से लेकर अनंत तक की। अगर 0 के बाद हमने देखें तो ये सारी प्राकृतिक है, तो सभी आ गई ना इसमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी प्राकृत संख्या, यानी ये सारी इसके अंदर है, तो इसका उत्तर आ जाएगा हाँ, कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण होती है, जबकि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं होती।
अब इसको जैसे कई बार अपने छोटे बच्चों के अंदर उदाहरण ये दिया जाता है कि रमेश है वो कोई थैला लेके जा रहा है और उस थैले के अंदर क्या है, संख्या है 1 2 3 5 7 10 12 18 और ये सारी की सारी क्या है, धनात्मक संख्याएं। तो ये थैला उसने किस संख्या पर उठा रखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे नॉर्मली स्टार्ट करते हैं तो ये प्राकृत संख्याएं हैं, ये पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं कि हाँ ये पूर्ण संख्या भी है क्योंकि ये सारी की सारी पूर्ण भी है। लेकिन जब इसके अंदर मैं ये कह दूं कि इसमें जीरो भी है तो आप ये कह सकते हो क्या कि ये थैला प्राकृत संख्याओं का है, नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो भी आ गया। तो इसका मतलब ये आ गया जीरो आने के बाद ये क्या होगी, पूर्ण संख्याएं होगी। बाकी संख्याएं सारी प्राकृत थी लेकिन जीरो इसमें और ऐड हो गया तो जीरो इसमें आएगा पूर्ण संख्या, बाकी सारी वही है। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक हो गया प्राकृत व पूर्ण संख्या के नॉर्मल। उसके बाद इसका आगे में देखेंगे कि ये सेवरत होते हैं या नहीं अगले वीडियो।